नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं यूपी की बड़ी खबरों से। रायबरेली में आज राजनीति का माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे से ठीक पहले शहर में लगाए गए कुछ बैनर चर्चा का विषय बन गए। इन बैनरों में राष्ट्रीय राजनीति के 3 बड़े नेताओं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भगवान का दर्जा दिया गया है। बैनर पर लिखा गया है, इंडिया की अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु महेश। तस्वीरों में तेजस्वी यादव को ब्रह्मा जी, राहुल गांधी को विष्णु जी और अखिलेश यादव को महेश जी का स्वरूप बताया गया है। इस अनोखी तुलना ने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। जानकारी के अनुसार इन होर्डिंग्स को समाजवादी पार्टी के नेता राहुल निर्मल बागी ने लगवाया है। वो सपा की लोहिया वाहिनी में प्रदेश सचिव के पद पर है। उनके द्वारा लगवाए गए इस बैनर ने रायबरेली की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। स्थानीय स्तर पर लोग इस नेताओं की छवि को ऊंचा दिखाने की कोशिश मान रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों द्वारा इसे राजनीति में अंधभक्ति का उदाहरण बताया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का आज से रायबरेली में 2 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। ऐसे में ये विवादित बैनर उनके दौरे को और भी सुर्खियों में ला रहा है। ये मामला अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहा बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बन गया है। रायबरेली की सड़कों पर लगे इन पोस्टरों ने माहौल को पूरी तरह चुनावी रंग दे दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राज तिवारी रायबरेली से। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं बैनर पर जिस तरह के पिक्चर्स बनाए गए हैं उनको भगवान से तुलना की जा रही है, ये काफी विवादित है और किस नजर से इसको देखा जा रहा है? जी देखिए, मैं बता दूं कि राहुल गांधी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं और उनके नियत प्रोग्राम जो थे, सबसे पहले वो हरचंदपुर विधानसभा पहुंचे। हरचंदपुर विधानसभा में उन्होंने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और कहीं ना कहीं ये जो बैठक की गई है, ये जो राहुल गांधी का दौरा है, ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव जो है वो लगातार नजदीक आ रहा है धीरे धीरे और पार्टियों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा जो है वो काफी अहम है। वो आज कई प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। कल इसके बाद वो दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कहीं ना कहीं रायबरेली जिले की जो विकास की रफ्तार है उसको तेज करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के मद्देनजर देखा जा रहा है कि रायबरेली में जो होल्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं वो बहुतायत संख्या में लगाए गए, लेकिन एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का लगाया गया है, जिसमें उनकी तुलना ब्रह्मा विष्णु महेश से की गई है। तो कहीं ना कहीं इसको विवादित पोस्टर के रूप में रायबरेली की जनता देख रही है और जो ब्रह्मा विष्णु महेश की तुलना की गई इन नेताओं से, वो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो मनुष्य है और भगवान की तुलना करना कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा लोगों के बीच में बातें चल रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी किसी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा पलटवार नहीं किया गया है। हालांकि राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए ये जरूर देखा गया कि उनका विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। वो अपने समर्थकों के साथ डिडौली के पास धरने पर बैठे और वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। हालांकि इस बीच में देखा गया कि जो पुलिसकर्मी थी और जिम्मेदार अधिकारी थे वो वहां पर की स्थिति में थे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में समझा बुझाकर किसी तरह से राहुल गांधी के काफिले को वहां से निकाला गया। बटोही रेस्टोरेंट में जो उनका प्रोग्राम था, जहां वो बैठक कर रहे थे, करने जाना था उनको, तो कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिला, क्योंकि रायबरेली की राजनीति हमेशा से गर्म रही है, क्योंकि यहाँ से गांधी परिवार का बड़ा चेहरा हमेशा चुनाव लड़ा है, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, राजीव गांधी रही हो, सोनिया गांधी रही हो और उसके बाद राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता जी राजू जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसा कि उन्होंने तस्वीरें लगाई है, इसके पीछे का मोटिव क्या? ये नेताओं को भगवान से भी ज्यादा ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, यही सबसे बड़ी चीज है कि जो उनकी विचारधारा है उसको जाहिर किए हैं कहीं ना कहीं जो कांग्रेस प्रेमी लोग हैं और ये इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनके द्वारा ये पोस्टर, बैनर और
कैटलॉग लगाए गए हैं और उनकी तुलना, नेताओं की तुलना यानी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो प्रतिमा लगाई गई है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश से तुलना की गई। इसको लेकर जो रायबरेली की आम जनता है उसमें कहीं ना कहीं तरह तरह की बातें फैल रही हैं और इसको गलत बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विवादास्पद जो तस्वीरें लगाई गई इसको लेकर चर्चा का विषय जरूर है। लेकिन राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं और इसको लेकर अगर रायबरेली की राजनीति की बात करें तो सातवें आसमान पर राजनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं अलग प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और जो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर रायबरेली की जनता आहत है, जिसको लेकर विरोध किया गया है। लेकिन जिस तरह से पलटवार कांग्रेस की तरफ से किया गया है, अमेठी के एमएलसी दीपक सिंह के द्वारा बताया गया है कि रायबरेली की जनता लोकसभा चुनाव में बता चुकी है दिनेश सिंह को, वो एक बड़ी हार से आहत है, जिसको लेकर उनके द्वारा विरोध किया गया है। तो जी राजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपने सुना, जिस तरह से पोस्टर को नजरिए से देखा जा रहा है कि वो अपने नेताओं को भगवान से भी ज्यादा ऊंचा स्तर दिखाने में लगे पड़े हैं, ये काफी विवादित है और ये बैनर उनके दौरों को और भी ज्यादा सुर्खियों में ला रहा है। बाकी क्या होगा, कौन इस पर पलटवार करता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आई है। जिले में अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने एक साथ बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। इस तबादला एक्सप्रेस अभियान के तहत कुल 83 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र बदले गए, जिससे विभाग में हलचल मच गई। जानकारी के अनुसार इस फेरबदल में 20 उप निरीक्षकों का कार्य क्षेत्र बदला गया। वहीं 63 मुख्य आरक्षी और आरक्षियों को भी नई तैनाती मिली है। इस प्रकार का बड़ा बदलाव पुलिस व्यवस्था को और सशक्त बनाने तथा अपराध नियंत्रण में तेजी लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि लगातार बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और थानों में कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाया गया है। जिन क्षेत्रों में अपराध की रोकथाम की चुनौती अधिक है, वहां नए अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि जनता को बेहतर सुरक्षा का माहौल मिल सके। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ तबादले होने से विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कई पुलिसकर्मियों के लिए ये नई जिम्मेदारी है, तो कुछ के लिए ये बदलाव उनके अनुभव को नए क्षेत्रों में लागू करने का अवसर भी साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि इस कदम से पुलिस और अधिक सक्रिय होती है तो अपराध पर निश्चित रूप से लगाम लगाई जा सकेगी। रायबरेली पुलिस की ये कार्रवाई प्रशासन की अपराध नियंत्रण के प्रति गंभीरता को भी दर्शाती है। नेपाल में हुए ताजा घटनाक्रम का असर अब भारत नेपाल सीमा पर भी साफ दिखाई देने लगा है। लखीमपुर खीरी प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम गौरी फंटा बॉर्डर पर प्रशासन और पुलिस की हलचल तेज हो गई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने एसएसबी व स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने बॉर्डर पर तैनात जवानों से हालात की जानकारी ली और सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से जायजा भी लिया। अधिकारियों ने बताया कि नेपाल में हालात को देखते हुए एहतियातन सीमा को सील कर दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक नेपाल की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक चौकसी इसी तरह जारी रहेगी। नेपाल में हालिया घटनाक्रम का असर सीधे तौर पर खीरी बॉर्डर पर देखा जा रहा है। आम दिनों की तुलना में सुरक्षा व्यवस्था कई गुना अधिक सख्त कर दी गई है। प्रशासन का दावा है कि सीमा पर आने जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सके। नेपाल बॉर्डर पर इस अलर्ट ने एक बार फिर सीमाई सुरक्षा के महत्व को उजागर कर दिया है। मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय वर्मा के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश कल्लू उर्फ तस्लीम को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार चरथावल कोतवाली क्षेत्र के कसौली मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। इस दौरान हुई मुठभेड़ में कल्लू गोली लगने से घायल हो गया और मौके पर ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार बदमाश कल्लू पर चोरी और लूट जैसे 14 से अधिक गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से एक बाइक, मोबाइल फोन और तमंचा कारतूस भी बरामद किए हैं। एसएसपी संजय वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा का उद्देश्य जिले में सक्रिय अपराधियों पर शिकंजा कसना है। इसी अभियान के तहत पुलिस लगातार चेकिंग और दबिश की कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कल्लू लंबे समय से चोरी की वारदातों में लिप्त था
और इसकी गिरफ्तारी जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई की चर्चा जोरों पर है और स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि एक बड़े अपराधी को पकड़ लिया गया है। एसएसपी महोदय के निर्देशन में लगातार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चरथावल थाना पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी और एक सूचना प्राप्त थी कि एक सातिर किस्म का चोर चोरी करने के लिए आया हुआ है, जो पहले भी क्षेत्र में चोरियां कर चुका है। घेराबंदी करके कसौली से न्यामू वाले मार्ग पे उसको रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस की आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हुआ और इसका नाम और जो जानकारी प्रकाश में आई वो इस प्रकार से है। इसका नाम तस्लीम उर्फ कल्लू उर्फ जनरेटर है, जो कुटेसरा थाना चरथावल क्षेत्र का ही रहने वाला है और थाना चरथावल का हिस्ट्री सीटर है। इसके विरुद्ध अभी तक जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें गैंगस्टर का, चोरी का मुकदमा है। थाना तेतावी, थाना चरथावल, देवबंद आदि थाना क्षेत्रों में इस अपराधी के विरुद्ध मुकदमे दर्ज पाए गए हैं और इनके पास से एक बाइक बिना नंबर की और एक 315 बोर का तमंचा में जिंदा और खाली खोखा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सहारनपुर जिले के बिहारीगढ़ क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जीआरडी एकेडमी बिहारीगढ़ में एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षक ने न केवल तीसरी कक्षा के एक मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि अन्य छात्राओं से भी उस बच्चे को पिटवाया। इस हैवानियत भरे कृत्य से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों में आक्रोश है। मामले की जानकारी मिलते ही पीड़ित छात्र के परिजन सीधे थाने पहुंचे और आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि शिक्षक ने शिक्षण के मूल कर्तव्यों की मर्यादा को तोड़ते हुए बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। जिस उम्र में बच्चों को प्यार और मार्गदर्शन की जरूरत होती है, उस उम्र में इस तरह की घटना उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर नकारात्मक असर डाल सकती है। अभिभावकों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारी का कहना है कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि ऐसे शिक्षकों पर रोक लगनी चाहिए जो शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा किस तरह तक नहीं हो पा रही है। ये पूरा मामला फिलहाल जांच के अधीन है और परिजन न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। क्या नाम है? वैदिक। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर ने मारा। किस बात को लेके? पीछे किसी को रिजल्ट दे रहे हैं, कह रहे बात का कर रहे हैं। अच्छा, कौन से सर ने मारा? संतलाल। कौन से क्लास के टीचर तुम्हारे? क्लास टीचर? हाँ, कौन सी क्लास बेटे तुम्हारी? क्लास थर्ड क्लास में। तो तुम्हारे साथ टीचर ने मारा तुम्हें? इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई हैं। नेपाल में बिगड़ते हालात को देखते हुए श्रावस्ती जिले की सीमा पर पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त फ्लैग मार्च किया। साथ ही ड्रोन की मदद से सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और तेज कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर जनपदीय पुलिस और एसएसबी के जवानों ने एरिया डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च निकालते हुए लोगों में भरोसा जगाया। वहीं सीमा क्षेत्र में लगातार गश्त और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खुफिया इनपुट्स के आधार पर संयुक्त चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां हराने वाले व्यक्ति और वाहन की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा बलों का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी राहुल भाटी ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और सीमा क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इस बीच ड्रोन से लगातार निगरानी बढ़ाए जाने के कारण सीमा के आसपास रहने वाले लोग भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नेपाल की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए श्रावस्ती प्रशासन ने साफ कर दिया कि सतर्कता और चौकसी तब तक जारी रहेगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। हमीरपुर में खाद को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच विवाद गहराता नजर आया। मौधा कोतवाली क्षेत्र के खाद केंद्र पर जाम लगाए किसानों को समझाने पहुंचे एसडीएम करणवीर सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। किसानों से बातचीत के दौरान एसडीएम ने न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्हें धमकाते हुए भी दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक
किसान समय पर खाद केंद्र न खुलने से नाराज थे और अपनी समस्याएं एसडीएम के सामने रख रहे थे। लेकिन जब एक किसान ने अपनी बात रखने की कोशिश की तो एसडीएम करणवीर सिंह भड़क गए और कथित तौर पर उन्हें झापड़ मारने की बात करने लगे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया, गाली गलौज की। एसडीएम की अभद्रता किसानों को नागवार गुजरी और मौके पर हंगामे जैसे हालात बन गए। इस बीच घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि खाद संकट से उनकी खेती प्रभावित हो रही है और प्रशासन मदद करने के बजाय उन्हें धमका रहा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मामले को और तूल दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब देखना होगा कि इस विवाद पर उच्च अधिकारियों की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान आज बांदा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले की विकास योजनाओं और सरकारी अभियानों की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के तहत अब तक प्रदेश के 90,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ और अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाया जाए ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री राकेश सचान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सहायक ओपी सिंह के पिता की 13वीं कार्यक्रम में शिरकत की और परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की। इसके बाद कैबिनेट मंत्री बांदा ने फतेहपुर के लिए रवाना हो गए। आज बांदा आगमन हुआ है, क्या प्रयोजन था आने का और यहाँ आपने कुछ बैठक भी की, क्या निर्णय लिया? देखिए, आज बांदा में एमएसएमई, खादी और हथकरघा और रेशम के विभाग के अधिकारियों की मंडलीय समीक्षा बैठक भी हुई है। और चूँकि इस समय तमाम सारी जो हमारी एमएसएमई की योजनाएं चल रही हैं, जैसे सीएम युवा उद्यमी अभियान, जो ये योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने की महत्वाकांक्षी योजना है हमारे विभाग की, जो 24 जनवरी को लॉन्च हुआ था और 24 जनवरी से अब तक लगभग 90,000 से अधिक नौजवानों को हम लोग इस योजना से जोड़ चुके हैं। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। भाजपा में कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए और जोरदार नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर हरचंदपुर थाना क्षेत्र के महावीर डिग्री कॉलेज के सामने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। जैसे राहुल गांधी का काफिला यहां से गुजरा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए और काफिले की गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी की। इस दौरान मौके पर भारी हंगामा मच गया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। समर्थकों को हटाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी और स्थिति को संभालने में अधिकारियों के तो पसीने ही छूट गए। राहुल गांधी के काफिले के सामने हुई इस नारेबाजी ने माहौल को बहुत ज्यादा गर्मा दिया। पुलिस ने किसी तरह कार्यकर्ताओं को हटाकर काफिले को आगे बढ़ाया। रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के बीच हुआ ये प्रदर्शन अब जिले की राजनीति में चर्चा का बड़े विषय बन गया है। जौनपुर में नाले में करंट हादसे से 3 लोगों की मौत के मामले में सियासत गर्मा गई। आज समाजवादी पार्टी की महिला सभा के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। सपा महिला सभा ने अपने ज्ञापन में मांग की कि मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। गौरतलब है कि बीते अगस्त माह में मछली शहर पड़ाव के पास नाले में करंट उतरने से एक महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया कि पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाने को निर्देश दे दिए हैं। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। इस बीच सपा महिला सभा ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। परिजनों ने भी आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा हुआ और अब वो दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
लोगों को क्या आश्वासन मिला है, क्या वादा किया अब क्या बताएं क्या आश्वासन मिला है। शुरू में जब कांड हुआ तो इतना रोज 3-4 दिन लगातार जैसा फैलता जितना यहाँ तक गिरीश चंद्र यादव जी तक आए सब कोई बस आश्वासन दे के सब कोई चले गए। किसी ने भी कुछ नहीं किया। वैसे 5 लाख का चेक दिया। फिर उसके बाद अब वो जो चेक मिला है वो भुना है कि नहीं भुना है? नहीं मतलब कि हम लोग का तो हो गया है, खाते में चला गया है, लेकिन ये जो मूल्य वाले हैं रिक्शा चालक जो है उसका नहीं हुआ था, तो आज उसका भी हो गया है। आज कर्मचारी की हमको लेकिन नौकरी मिले। हम लोग का ये कहना है कि जैसे समीर 2 भाई थे तो एक भाई बाहर रहता था, एक भाई यहाँ रह के अपने माँ बाप को देखता था। अब जब एक भाई नहीं है तो एक भाई अगर बाहर रहेगा तो माँ बाप को कौन देखेगा? जो जवान बहन है उनको कौन देखेगा? ये 25 अगस्त 2025 को अतिवृष्टि और एक बिजली के खंभे से करंट उतरने के कारण एक घटना हुई थी जिसमें 3 लोगों की संवेदनशील मृत्यु हुई है, जिसको तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के क्रम में हम सब लोग पीड़ित परिवारों के घर कई बार गए, 2 बार गए। उसमें जो अनमन्य सहायता का प्रस्ताव था वो भी हम लोगों ने तत्काल। खबर अमरोहा जिले से है, जहां हसनपुर तहसील का चकबंदी लेखपाल रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। एंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम ने उसे 20,000 रुपए की घूस लेते हुए जोया अमरोहा रोड पर बीजेपी कार्यालय के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी लेखपाल हसनपुर में तैनात था और मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाना देहात ले जाया गया और मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक हसनपुर निवासी किसान कल्याण सिंह ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी कि चकबंदी लेखपाल उत्तम बलियान उसकी मां के नाम खेतों के एकीकरण संबंधी आपत्ति पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत 26 अगस्त 2025 को दर्ज कराई गई थी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया। बताया जा रहा है कि 2 बार पीड़ित किसान ने लेखपाल से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तीसरी बार जब टीम हसनपुर पहुंची तो आरोपी ने किसान को जोया मार्ग स्थित एक निर्माणाधीन मकान पर बुलाया। जैसे किसान ने पैसे सौंपे, एंटी करप्शन की टीम ने मौके पर उसे दबोच लिया। इस कार्रवाई के बाद अमरोहा देहात थाने में आवश्यक कार्रवाई की गई। घटना की जानकारी फैलते हसनपुर तहसील में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लेखपाल थाना परिसर पहुंच गए। ये गिरफ्तारी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। थाना शिरपुरा क्षेत्र के गांव कायमपुर में भंडारे का खाना खाने से बड़ी संख्या में ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार करीब 100 से अधिक लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गांव के हनुमान मंदिर पर कथा के बाद भंडारों का आयोजन किया गया था। अगले दिन कुछ ग्रामीणों ने भंडारे का बचा हुआ खाना खा लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उल्टी, दस्त और सिरदर्द की शिकायत पर गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को तत्काल जिला अस्पताल, सिरपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और गंज डुंडवारा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अचानक इतने मरीजों के अस्पताल पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लगातार इलाज में जुटी हुई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी हालात का जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। गांव कायमपुर में हुई इस घटना से पूरे इलाकों में दहशत का माहौल है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि खाने पीने में सतर्कता बरतें और संदिग्ध भोजन का सेवन न करें।